नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जैसे ही ईडी ने छत्तीसगढ़ में कदम रखा, कांग्रेसियों में मानो हड़कंप ही मच गया। कांग्रेसी बवाल पर उतर आए। भूपेश बघेल के घर के बाहर कांग्रेस के जो उनके समर्थक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल जैसे ही ईडी के अधिकारी भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य के ठिकानों पर छापेमारी कर बाहर निकली, तभी भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं उन्होंने ईडी अधिकारियों को घेर लिया और उनकी गाड़ी पर पथराव किया। ईडी अधिकारियों के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, लेकिन गनीमत यह रही कि ईडी अधिकारियों ने कोई गाड़ी के पीछे छुप गया, कोई गाड़ी के नीचे लेट गया और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो पाए। और छापेमारी कर तुरंत ही ईडी अधिकारी जो है वो थाने पहुंच गए और वहां पर उन्होंने जिन लोगों ने उनके साथ पथराव किया, मारपीट करने की कोशिश की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इसी के साथ साथ एक आरोपी को भी मौके से पकड़ लिया गया ईडी अधिकारियों के जरिए, जो पत्थरबाजी कर रहा था टीम के ऊपर। बताया जा रहा है कि इसी के साथ भूपेश बघेल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। शराब घोटाले में उनके बेटे और उनके घर पर छापेमारी की गई थी और इस ईडी अधिकारी इस छापेमारी के बाद बताया जा रहा है कुछ कैश और कागजात लेकर उनके घर से बाहर निकले हैं और तभी उनके समर्थकों ने उन पर निशाना लगाया, पत्थरबाजी की, मारपीट की कोशिश की। और अब खबर यह आ रही है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक दिन पहले उनके घर पर छापेमारी हुई, अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। ईडी ने चैतन्य को पूछताछ के लिए दफ्तर बुला लिया है, बुलावा भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में उनसे पूछताछ होगी। माना जा रहा है कि अगर ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी ने शराब घोटाले मामले में भूपेश बघेल के बेटे पूर्व सीएम के ठिकानों पर छापेमारी की। चैतन्य बघेल अपने पिता के साथ भिलाई में रहते हैं, इसलिए उस परिसर पर भी छापेमारी की गई और ये छापेमारी बताया जा रहा है काफी देर तक चली। 14 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई, 14 से ज्यादा ठिकानों को खंगाला गया और इस छापेमारी में 30 लाख से अधिक नकदी बरामद की गई है, कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं और दिन भर इस छापेमारी के दौरान कांग्रेसियों ने हंगामा किया। एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि भूपेश बघेल जो हैं वो लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे, बीजेपी के कामों में कमियां गिनवा रहे थे, इसीलिए उनको निशाना बनाया गया है। साजिश के तहत उनके घर छापेमारी की गई है। संसद तक नेता इस मामले को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब कहा जा रहा है कि जो छापेमारी है वो शराब घोटाले को लेकर की गई और ये शराब घोटाला तब हुआ जब भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सवार थे। कांग्रेस के राज में इस घोटाले के होने के बाद कही जा रही है। तो जांच एजेंसी को संदेह कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले के अपराध से हुई आय के प्राप्तकर्ता हैं। ईडी ने पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है और इस अपराध से प्राप्त 2100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेब में गई। ईडी के मुताबिक कथित शराब घोटाला जो है 2019 से 2022 के बीच में हुआ, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। इसी 2100 करोड़ रुपए का पता लगाने के लिए, जिसकी जांच पड़ताल के लिए ईडी अधिकारी जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी कर रहे हैं और इस छापेमारी में तमाम सबूत जो हैं ईडी अधिकारियों के हाथ लग चुके हैं और चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। ईडी अधिकारियों के जरिए अब उनसे पूछताछ की जाएगी, सभी सबूत दिखाए जाएंगे और सबूत दिखाकर उनसे एक एक सवाल दागा जाएगा। अगर चैतन्य बघेल जो हैं सही जवाब नहीं दे पाए तो उनकी गिरफ्तारी संभव लगभग बताई जा रही है और जिस तरीके के बताया जा रहा है कि सबूत बरामद हुए हैं उससे भी चैतन्य की गिरफ्तारी हो सकती है। और इस ईडी की कार्रवाई से कांग्रेसियों ने जो है छत्तीसगढ़ में बवाल काट दिया है। समर्थक विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। भूपेश बघेल के घर के बाहर भी उन्होंने बवाल काटा। जिस तरीके से हमने बताया कि ईडी अधिकारियों को ही निशाना बनाया, अब इस मामले पर बड़ी कार्रवाई आगे हो सकती है क्योंकि एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और जल्द ही बड़ा एक्शन और सुनने को मिल सकता है। फिलहाल जिस तरीके से भूपेश बघेल को लेकर खुलासा हो रहा है उसको लेकर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।